बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। सुप्रीम कोर्ट से 3 बड़ी खबरें देनी है। इलेक्शन केस की समाअत में क्या हुआ? चीफ जस्टिस ने आज इलेक्शन कमीशन को खूब लताड़ा। 2 दिन से जो बेंच स्लीपिंग मोड में था और हम ये कह रहे थे कि उस तरह से एग्रेसिवनेस के साथ ये बेंच केस आगे नहीं लेके जा रहा, लेकिन आज जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खूब क्लास ली इलेक्शन कमीशन के वकील की। क्या कुछ कहा है और 90 दिन के इंतखाबात के मामले पर क्या कोर्ट अभी तक डटी हुई है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान साहब समझते हैं कि आखिरी वेन्यू उनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट है। आज एक दरखास्त दायर की गई है आर्टिकल 245 ख़त्म करने के लिए। उस दरखास्त में क्या कहा गया, उसमें कारकुनों के हवाले से भी बताया गया कि उनकी रिहाई के हवाले से, और एक मरियम नवाज़ के प्लान के हवाले से कहा गया कि मरियम नवाज़ जो है उन्होंने एक प्लान बनाया। वो क्या है वो आपको इस व्लॉग में बताएंगे। साथ हम आपके साथ ये भी एक्सप्लेन करेंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा को रोकने का सुप्रीम कोर्ट ने बंदोबस्त किया है। वो किस तरह से जुडिशल कमीशन की वो समाअत कर रहे हैं, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास के खिलाफ जो ऑडियो लीक्स का है उसकी तहकीकात करनी है, उन्होंने उस पर रिकमेंडेशंस देनी है, लेकिन उसको रोकने के लिए क्या जरिए इस्तेमाल किया गया है, किस तरह से उनका बंदोबस्त किया गया है, वो हम आपको इस व्लॉग में ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आप तक टाइमली इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं आज की समाअत का अहवाल आपके सामने गोश गुजार कर देता हूं। मैं खुद गुज़िश्ता 2 रोज़ से जब ये समाअत अटेंड कर रहा था तो लग ऐसा रहा था कि जो बेंच है वो काफ़ी पीछे जा चुका है। बेंच एक बैक फुट पे है, फ्रंट फुट पे आके उस तरह से उनकी जजमेंट की वायलेशन हुई है। उस तरह से आप ये कह सकते हैं कि आगे नहीं सामने नहीं आ रहा, ना उस तरह से एग्रेसिवनेस शो की जा रही है और ना ही केस को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन आज के दलाइल थोड़े से मुख्तलिफ थे और आज के रिमार्क्स भी थोड़े से मुख्तलिफ थे। वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि आज जो है बड़े कानूनी अहम नुक्ते उठाए गए और कहा गया कि देखें, जस्टिस मुनीब की मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर फौज के हवाले से जो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा वो भी बता दूंगा। जस्टिस मुनीब ने कहा कि देखें, आपकी बात आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक दिन इंतखाबात अगर नहीं होते तो इससे मुल्क में इंतशार फैलेगा, तमाम असम्बलियों के एक दिन इंतखाबात होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब असम्बली तोड़ी जाए तो उसमें वज़ीर आज़म समेत चारों वज़राए आला बैठें और फिर इसका डिसाइड करें कि असम्बली तोड़नी है या नहीं, और उनमें से कोई एक भी विटो कर दे कि नहीं तोड़नी तो असम्बली ना तोड़ी जाए। इस पर सजील स्वाति ने पूछा वो कैसे। उन्होंने कहा कि देखें, 18वीं तरमीम के बाद से, फेडरेशन का कॉन्सेप्ट के बाद से हम ये देखते हैं कि सूबे खुद मुख्तार हैं, और अगर किसी सूबे के चीफ मिनिस्टर ने अपनी असम्बली को डिज़ोल्व करना हो तो इसका मतलब ये है कि वो डिज़ोल्व तो कर देगा, अपने आर्टिकल का इख्तियार, उसे आइन का इख्तियार देता है, लेकिन उसके बाद इलेक्शंस तो वहाँ पे हो नहीं सकेंगे। तो उन्होंने कहा कि इलेक्शंस तो आप तो कह रहे हैं कि एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए, और अगर जब वो इलेक्शंस वहाँ पे हो नहीं सकेंगे तो ऑटोमेटिकली आप ये बात कह रहे हैं कि उसका असम्बली तोड़ने का जवाज़ ही कोई नहीं बनता, वो तोड़ ही नहीं सकता, तो ये तो आप आइन के ही मुनाफी जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि तमाम लोगों को मिलकर डिसाइड करना पड़ेगा कि ये असम्बली तोड़नी है या ये नहीं तोड़नी, अगर एक ही दिन इंतखाबात कराने। फिर चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क्स दिए कि हम 10 साल बाद की भी सोच रहे हैं। 2008 से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, और अभी अगर हम 10 साल बाद देखें, जब डेमोक्रेसी जो है स्मूथ फंक्शन कर रही होगी, तो क्या एक असम्बली के तोड़कर इंतखाबात, एक असम्बली तोड़कर इंतखाबात ना कराए जाएं और एक ही दिन कराए जाएं, इसका मतलब ये है कि आप बाउंड कर रहे हैं कि रियासत जो है वो तमाम जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं जो कि ख़ुद मुख्तार हैं, उनके इंतखाबात रियासत डिसाइड करे और रियासत उस डिसीजन के बाद वो इंतखाबात कराए। यानी ये मकसद था कि अगर जो गवर्नर या जो आप ये कह सकते हैं वज़ीर आला पंजाब है, वो आप इंडिविजुअल तौर पर एक फ़ैसला लेता है और उसके बाद इंतखाबात नहीं होते तो मकसद फौत हो जाता है असम्बली तोड़ने का। और सजील स्वाति साहब ये कह रहे थे कि इंतखाबात एक दिन होने चाहिए जब मर्जी हो। तो उन्होंने पहले, फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आपने ये नुक्ता अपने पहले पटिशन में क्यों नहीं उठाया, अब आप नजर सानी अपील में जो है हमारे सामने ये नुक्ता रख रहे हैं। और फिर चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन को जो झाड़ पे लाई, उसमें चीफ जस्टिस ने यह कहा कि देखें, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है। आपने कहा हमें कि फ़ौज चाहिए हमें 4,50,000, ठीक है, और हमें बाद में पता लगा कि ये 9 कोरों की मुकम्मल तादाद ही इतनी है, टोटल फ़ौज हमारी इतनी है। आप हमसे कहते रहे हैं कि फ़ौज चाहिए 4,50,000, जो आपको जो बताता रहा आप वो करते रहे। 9 कोर्स में 50,000 फ़ौजी काम करता है, तो आप ये देखें
कि उसको आप टोटल स्ट्रेंथ काउंट करें तो 4,50,000 बनती है। इसका मतलब है आपको 9 कोर्स रिक्वायर्ड हैं इलेक्शन करने के लिए। और उन चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे ख्याल में आर्मी का एक बंदा काफ़ी होता है कंट्रोल करने के लिए, उसकी एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है, आर्मी ने इलेक्शंस बाकायदा तौर पर आके कराने नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि आपने सिर्फ 2 बातें की हैं, आपने बातें की हैं कि फंड्स नहीं मिले, आपने बातें की हैं कि सिक्योरिटी नहीं है, इसके अलावा तीसरा पॉइंट तो आपने उठाया नहीं। अब हमारे सामने आप आके उठा रहे हैं तो हम क्यों आपको सुने। फिर क्या कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको जो जो इंस्ट्रक्शंस मिलती रही हैं, आपने जो सदर मुमलिकत को ख़त लिखा है उसमें आपने 2 लाइनर वो ख़त लिखा है, और उस 2 लाइनर में आपने ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि फ़लाँ से फ़लाँ तारीख तक आप कोई भी डेट दे सकते हैं। आपने सदर मुमलिकत को नहीं बताया कि एक रोज़ अगर इंतखाबात नहीं होंगे तो मुल्क में दंगा फसाद होगा। आप हमारे सामने आके कह रहे हैं कि 52% पंजाब की सीट्स हैं, 52% पे अगर इंतखाबात हो जाते हैं, पंजाब से दूसरे सूबों में मशीनरी भी जाएगी, अगर उधर किसी और की गवर्नमेंट आती है तो वह असरअंदाज होगी। तो ये तो पहले आपको बताना चाहिए था चीज़ें। तो ये तमाम बातें चीफ जस्टिस ने की और कहा कि आपको अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करके आनी चाहिए, आपको एक प्रोएक्टिव रोल अदा करना चाहिए। तो चीफ जस्टिस के आज जो रिमार्क्स थे, लग रहा था कि अदालत दोबारा से अपने आप में वापस आई है और शायद इस केस को वो तेज़ी के साथ लेके चले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक हफ्ते के लिए दोबारा इसको डिले कर दिया गया और अब 29 मई को इसकी समाअत होगी, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कल जाना है और उसके बाद फिर जो है 29 मई को ये देखेंगे केस। असल में नज़र सानी अपील में इतना लंबा केस सुना नहीं जाता, ये आउट ऑफ द वे जाके कभी कोर्ट सुन भी लेती है तो सुन रही है। इसके अलावा जो आज के केस में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि तीनों जजेस में से कोई भी मुतमईन नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो ये कह रहा है, जो दलाइल दे रहा है, तीनों जजेस कहते हैं कि हमारे मुताबिक 90 दिन के अंदर ही इंतखाबात होने चाहिए और कोई वे आउट नहीं है। अब जजमेंट क्या आती है वो तो हमें आगे चल के पता लगेगा, लेकिन एक जो इमरान खान साहब ने पेटिशन दायर की है, वो पेटिशन है बेसिकली कि मेरे जो आर्टिकल 245 है इसका इतलाक ख़त्म किया जाए, आर्मी कोर्ट्स में जो तहरीके इंसाफ के लोगों का ट्रायल होना है इसको ख़त्म किया जाए। ये मरीम नवाज़ का एक प्लान है। उन्होंने कहा मरीम नवाज़ का प्लान ये है कि मुझे फ़ौज से लड़वाया जाए, मुझे फ़ौज के सामने तहरीके इंसाफ को ला के खड़ा कर दिया जाए, मेरी पार्टी को तोड़ा जाए, और उसी प्लान पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। तो लिहाजा आप जो है हमारी आखिरी, आप ये कह सकते हैं एज अ लास्ट सेवियर, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। वो कह रहे हैं आप आर्टिकल 245 को ख़त्म करें, हमारे जो मुकदमात आर्मी एक्ट के तहत चलने हैं, 12 लोगों की जैसे मंजूरी हो गया उनको कलअदम करार दें। सिविलियन का आर्मी मुकदमात में जाना बनता ही नहीं है, या आइन और कानून के मुनाफी है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जो पेटिशन जमा कराई है उसमें कि ये तमाम चीज़ें अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी तो वायलेशन ऑफ लॉ होगी, रूल ऑफ लॉ को वायलेट किया जाएगा, और फिर एक जंगल का सा कानून जो ऑलरेडी है ताकतवर, माइट इज़ राइट का जो कानून है वो राइज है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पेटिशन जो आपको आज की खबर देनी है वो है आबिद ज़ुबैरी साहब की। आबिद ज़ुबैरी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं। उनकी जानिब से एक पेटिशन जमा कराई गई है और वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को रोकने के लिए कराई है। आपको पता है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जुडिशल केस की समाअत कर रहे हैं। जुडिशल जो अब बनाया गया था कमीशन, वो बेसिकली हुकूमत के कहने पे बनाया था। आज जो दरख्वास्त आई है उसमें कहा है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जिन जिन चीज़ों पे समाअत करें, मतलब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा समाअत कर रहे हैं ऑडियो लीक्स पे। उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक्स इल्लीगल है। कोर्ट अपने ऑर्डर्स में कह चुकी है किसी भी शख्स को टेप करना इल्लीगल है। कोर्ट ने ये करार दिया कि सिर्फ दहशतगर्दी के मामले में आप किसी भी शख्स को टेप कर सकते हैं, इसके अलावा आपको आईने पाकिस्तान टेप करने की इजाज़त नहीं देता है। फिर उस दरख्वास्त में ये लिखा गया कि जो शख्स भी ऑडियो लीक का मवाद पेश करेगा उस शख्स को, उस आदमी को साथ लाना ज़रूरी है जिसने वो टेप की है। यानी जिसने भी इंडिबेल नामी जो बंदा है उसने अगर लीक की है तो वो जो है वो उसका लाना ज़रूरी है और उसको जो पेश किया जाना चाहिए ताकि जो तहकीकात जो हैं वो शफाफ तरीके से हो सकें। फिर उसमें क्या कहा है, फिर उसमें कहा है कि लिहाजा जो जुडिशल कमीशन तरतीब दिया गया है ये गैर आइनी है और जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस से अप्रूवल नहीं लिया गया है। तो हम इस्तदा करते हैं कि जुडिशल कमीशन की जो हुकूमत की जानिब से तश्कील दिया गया है, कार्रवाई कर रहा है, इसकी कार्रवाई को फिल फॉर रोका जाए। मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको याद होगा बताया था कि कभी इम्कान है कि एक दरख्वास्त ऐसी आए जिसमें इसको रोकने का मुतालबा किया जाए और फिर इस पर स्टे ऑर्डर दे दिया जाए।
क्या पता चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसको समाअत के लिए मुकर्रर करके इस पर स्टे ऑर्डर दे दें। आगे जो होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।